जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार है। श्रमण संघीय प्रथम पटदर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की 62वीं पुण्यतिथि के निमित्त 30 जनवरी 2024 को प्रातः 10 बजे से आत्म नमन यात्रा घंटाघर चौक से मोतीराम महाराज समाधि स्थल गौशाला चौक लुधियाना तक निकाली जा रही है, जिसके संदर्भ में आज एक अहम मीटिंग की गई। इस मीटिंग में इस यात्रा को लेकर रूपरेखा तैयार की गई, जिसका संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए भोले बाबा रतन मुनि जैन युवा सोसाइटी एवं न्यू यंग 5 स्टार क्लब के प्रधान बॉबी जैन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। महावीर स्वामी की पूज्य सम्राटाचार्य आत्माराम जी महाराज की भोले बाबा रतन मुनि जी महाराज की माँ साध्वी मीना जी महाराज की। आज एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है, जिसका उद्देश्य है आत्म नमन यात्रा, जो कि 30 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे घंटाघर चौक से आरंभ होकर गिरजाघर चौक सुहानी अपना चौड़ा बाजार से होती हुई निक्कामल चौक हरबंसपुरा में समाप्त होगी भोले बाबा रतन मुनि महाराज साहब की समाधि के ऊपर। तो मैं तमाम लुधियाना निवासियों से ये बेनती करना चाहूँगा कि आप इस यात्रा में सपरिवार शामिल होकर नौजवानों का हौसला बढ़ाएं और आचार्य जो कि प्रथम आचार्य हुए हैं आचार्य आत्माराम जी महाराज, जिनका प्रताप पूरे लुधियाना के ऊपर रहा है, आचार्य आत्माराम महाराज साहब का और दंडी स्वामी जी महाराज साहब का। तो ये उनकी जो 62वीं पुण्यतिथि है, जिसके ऊपर ये यात्रा निकल रही है। मैं तमाम लुधियाना निवासियों से ये बेनती करूँगा कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर शामिल हो। इस यात्रा के लिए स्टॉल लगाएं या कोई भी प्रभावना का जिसका भी प्रोग्राम हो वो यहाँ पर प्रभावना की सेवा करे। यही कहता हुआ मैं पूरे लुधियाना को 30 जनवरी को आमंत्रित करता हूँ आत्म नमन यात्रा के लिए। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय माता दी। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ साहिल जैन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल अभियान के तहत 1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों को घर की चाबियां भी सौंपी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीबों का पैसा बिचौलिया लूट ले जाते थे। उनकी नीति, नियत और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नियत साफ है। पीएम ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए हमारा संकल्प आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। मैं आज देखकर आया और मैंने सोचा काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। पीएम इस दौरान भावुक हो गए और 12 सेकंड तक चुप रहे। मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे ना? सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे, शाम को करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करोगे। अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए, सबके, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा इतनी भारी भीड़ है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश। आज महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के लिए
2,000 करोड़ रुपए के 7 अमृत प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया गया है। मैं सोलापुर वासियों को, महाराष्ट्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी के कारण महाराष्ट्र का गौरव बहुत बढ़ रहा है। श्रीमान शिंदे जी, ये सुनकर तो अच्छा लगता है और पॉलिटिशियन को तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का नाम रोशन हो रहा है महाराष्ट्र की जनता के परिश्रम और आप जैसी प्रगतिशील सरकार के कारण हो रहा है। और इसलिए पूरा महाराष्ट्र बधाई के पात्र है। साथियों, प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उसकी पहली झलक सामने आई है। हालांकि रामलला की जो तस्वीर सामने आई है उसमें उनका चेहरा व हाथ पीतांबर वस्त्र और शरीर सफेद रंग के अंग वस्त्र से ढका गया है। इस मूर्ति के सामने निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक हाथ जोड़े खड़े हुए थे। इस मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगारज ने बनाया है। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले गुरुवार को भगवान राम की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह के अंदर रखा गया। मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में लगभग 4 घंटे लगे। वहीं मंत्रोच्चार और पूजन के साथ मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। ढकी हुई मूर्ति की यह पहली तस्वीर भी गुरुवार को गर्भगृह में स्थापना समारोह के दौरान सामने आई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये तस्वीरें विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने साझा की है। वैदिक ब्राह्मणों और श्रद्धेय आचार्यों को श्री राम मंदिर के पवित्र परिसर के अंदर पूजा समारोह का नेतृत्व करते देखा गया। व्हिप के अनुसार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों ने भी प्रार्थना में भाग लिया। रामलला की यह मूर्ति 51 इंच लंबी है और 1.5 टन वजनी है। मूर्ति में भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। वे उसी पत्थर से बने कमल पर खड़े हैं। बता दें कि इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में होगी। इस दौरान भव्य समारोह का आयोजन होगा। इससे पहले इस मूर्ति को बुधवार रात क्रेन से राम मंदिर परिसर में लाया गया था। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने रुख साफ कर दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कहा कि हम इसके खिलाफ है। इसके भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी को लिखे लेटर में खड़गे ने कहा,
संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश में एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का पुरजोर विरोध करती है। समिति के सचिव नितिन चंद्र को भेजे सुझाव में खड़गे ने आगे कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू करनी है तो संविधान की मूल संरचना में पर्याप्त बदलाव की आवश्यकता होगी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पठानकोट शहर के हिंदू को बैंक मुख्य ब्रांच डलहौजी रोड पर आज चेयरमैन सतीश महेंद्रू की देखरेख में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू मुख्य अतिथि के रूप में व हल्का इंचार्ज विभूति शर्मा, चेयरमैन विकास सैनी व अन्य विशेष रूप से सम्मिलित हुए। मौके पर बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी की ओर से एडवोकेट रमेश चौधरी तथा SBI बैंक से रिटायर AGM विनय महाजन को सदस्य नियुक्त किया गया। मौके पर समूह उपस्थित गणमान्यों ने उनका स्वागत पुष्पमाला पहनाकर किया। चेयरमैन सतीश महेंद्रू ने आए हुए गणमान्यों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदू को बैंक में लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल 5 से 7 महीनों में बैंक ने 7 से 9 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। उन्होंने कहा कि बैंक के प्रति लोगों का विश्वास ही बैंक को पहले की भांति काम करने को लेकर पटरी पर लेकर आया है तथा एडवोकेट रमेश महाजन तथा SBI बैंक से रिटायर विनय महाजन की सेवाओं बैंक को मिलने पर बैंक और ज्यादा तरक्की की ओर अग्रसर होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू ने इस नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदू को बैंक पठानकोट जिले की शान है तथा पिछले समय जिस संकट से गुजरा उससे उभरना नामुमकिन था, परंतु चेयरमैन सतीश महेंद्रू और बैंक कर्मियों की अथक मेहनत के चलते आज बैंक से फिर से पटरी पर लौट आया है। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ 2 ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਔਰ ਵਿਨय महाजन जी, ਜਿਹੜੇ ਵਿਨय महाजन ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ SBI ਤੋਂ ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ 4 ਚੰਦ ਲੱਗਣ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਹੋਰ ਨਿਖਰੇ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ, ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਏ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਔਰ ਲਲਿਤ ਪਾਟਿਆ ਜੀ, अशोक पाल जी, SS बाबा जी, साढ़े नैनी जी, सारे दोस्तों ने, अश्विनी जी, सारिਆਂ ने रल के एक बोर्ड के फैसला लिया सी कि असी 2 डायरैक्टर बैंक की बेहतरी वास्ते असी 2 डायरैक्टर नवे कोआप्ट करिए, जिहदे च असी एक रमेश चौधरी जी नूं और एक विनय महाजन जी जो कि SBI तो AGM रिटायर्ड ने, उन्होंने असी कोआप्ट किया और उन्होंने अज मंत्री जी ने अपने हथी उन्होंने लैटर दी है भी वो साडे बैंक दे विच साडे 2 कोआप्ट डायरैक्टर बने हैं। तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने अज अपना टाइम कढ़ के साडे बैंक च आए हैं। हिंदुओं बैंक की
स्पेशल मीटिंग में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री लाल कटारू चक जी, विभूति शर्मा जी, हमारे चेयरमैन सतीश महिंद्रू जी आज इस मीटिंग में और सभी सम्मानित व्यक्ति हमारे इस आज समारोह में 2 नए डायरेक्टर बोर्ड ने अप्रूव करके लिए हैं। एक रमेश चौधरी एडवोकेट जी और दूसरे विनय महाजन जो रीजनल मैनेजर रिटायर हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। हमने इस उम्मीद से इनको लिया है कि ये लोगों की सेवा के लिए, बैंक की सेवाएं लोगों को देने के लिए, बैंक का विश्वास बढ़ाने के लिए और इस बैंक को नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए ये प्रयास करेंगे। हमारे साथ बोर्ड पूरा मिलके पूरी टीम जिहड़ी है डायरैक्टर दी, चेयरमैन साहब, महिंद्रू साहब सारे मिल के जिहड़ा है इस बैंक नूं अगे वधाणगे, क्योंकि इस बैंक ने बहुत ही झकोले खाधे है। काफ़ी देर तो बैंक जिहड़ा है वो पिछड़दा चला आ रहा, लेकिन अज एक सुरक्षित हाथों दे विच जिहड़ा बैंक जिहड़ा चला गया है और मैनूं पूरी आस है कि ये बैंक जिहड़ा है ये पुरानी तरह जिस तरह अज तो 10-20 साल पहलां ये बैंक जिहड़ा बुलंदियां सीगा उसे तरह ये बैंक जिहड़ा बुलंदियां ते जाएगा, क्योंकि जदों चंगे लोग बोर्ड ऑफ डायरैक्टर दे बन गए और उसदे नाल चेयरमैन साहब भी वधिया बने ने, वाइस चेयरमैन भी बने ने और इस सारे लोग जिहड़े ने मिल के इस बैंक नूं अगे करनगे। पूरा शहर और असीं सारे लोग इस बैंक दे नाल हैं और जो भी साडे कोलों साडी सरकार वालों मंत्री जी वालों जो भी सहायता होएगी इस बैंक नूं जरूर देंगे। धन्यवाद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। अमृतसर के आर्टिस्ट जगजोत सिंह रुबल ने राम मंदिर और भगवान राम की 7 बाय 10 फीट की एक तस्वीर बनाई है। इस तस्वीर को बनाने में करीब 18 दिन लगे हैं और जगजोत की इच्छा है कि वह इस तस्वीर को राम मंदिर में सुशोभित करे। इससे पहले जगजोत सिंह रुबल देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेशों के प्रेसिडेंट के साथ कई कलाकारों को उनकी तस्वीर भेंट कर चुके हैं। अब तक 53 रिकॉर्ड भी जगजोत ने अपने नाम किए हैं। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਪੇ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰੁਬਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦਿਖਾਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਇਹ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ? ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ 53 ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 3 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਐਕ੍ਰੈਲਿਕ ਕਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਫੀਟ ਬਾਏ 10 ਫੀਟ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 18 दिन लगे पेंटिंग बनाने ਦੇ ਵਿੱਚ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। मोगा की मेन चौक से अलग अलग बाजारों में मुख्यमंत्री खोज यात्रा निकाली गई। हाथों में काले झंडे पकड़कर कंप्यूटर अध्यापकों ने रोष प्रदर्शन किया। वही जानकारी देते हुए अध्यापकों ने कहा कि काफी लंबे समय से उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही, जिसमें कंप्यूटर अध्यापकों को रेगुलर करना, 6वें पे कमीशन लागू करना व 100 के करीब जिन अध्यापकों की मौत हो चुकी है उनके परिवारों को CSR के तहत सहायता देना सम्मिलित है। पंजाब में 7000 के करीब जो अध्यापक हैं जो आज अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कई बार उनकी शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी हुई, परंतु हर बार ये लारा लगा दिया गया कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी मांगों की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके रोष में वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ਮੰਤਰੀ ਭਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ।
ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਲੀ 2022 ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ CSR ਰੂਲ ਉਹ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ, 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ संघर्ष जारी रहेगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। युवाओं में प्रतिभा निखारने और उनके व्यक्तित्व निर्माण में युवा सेवा विभाग अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। युवाओं को संस्कृति से जोड़े रखने के लिए समय समय पर लोक नृत्य व अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि युवा नशे से दूर रहकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। इसी कड़ी में सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना में जिला स्तरीय 2 दिवसीय युवा मेला शुरू किया गया। युवा मेले के पहले दिन अतिरिक्त उपायुक्त रविंद्र पाल सिंह एवं डॉक्टर मनवीर सिंह MD सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की व युवाओं को नशे से दूर रहकर संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।